नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ पे विकी उनकी फैमिली के बच्चे से बात करने के बाद उनको गुड बाय बोलकर खा पी के निकल रहा होता है। तभी वो याद करता है कि कैसे जब वो निकल रहा था तो वो बच्चा उसका कपड़ा पकड़ उसे कहता है थैंक यू सलाह देने के लिए और हमारे घर आने के लिए, हमसे इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और विकी उस नन्ही से बच्चे की मुस्कान पे फ़िदा होते हुए उसे अपना नंबर दे आता है और कहता है कि अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो या किसी तरह की मदद चाहिए तो एक बार फ़ोन कर लेना, मैं ज़रूर तुम्हारे कॉल का जवाब दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी वो जा ही रहता है, तभी घर का दरवाज़ा भी नहीं लांघा होता है, तभी उसका फ़ोन बज जाता है। वो फ़ोन उठाकर कहता है हेलो, कौन? जिस पर वो बच्चा कहता है मैं हूँ। जिस पर वो कहता है अच्छा, तुम आयुष? हाँ, मैं आयुष। तुम इतनी जल्दी क्यों कॉल कर लिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस मैंने सोचा कि अगर अगर आप, मैं समझ गया, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं। तुम ये शेयर करना चाहते थे कि ये मेरा नंबर है या नहीं, है ना? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये मेरा ही नंबर है, विकी आहूजा का नंबर है। अच्छा, पर आपका नाम तो... अरे बेटा, इतना परेशान मत हो, हमेशा खुश रहो। खुश रहना ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है, ठीक है? अब रखता हूँ। अगली बार जब कॉल करूँ तो ज़रूर ये श्योर रखना कि तुम्हारे पास कोई ज़रूरी बात हो। क्या है ना, मैं अनजान नंबर और बेवजह की बातें दोनों ही पसंद नहीं करता। ओह, आई एम सॉरी अंकल। इसमें सॉरी कहने की बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हम किसे वक्त देते हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि वक्त बहुत अनमोल होता है। वक्त हर किसी को उतना ही मिलता है जितना कि ऊपर वाला देना चाहता है। अगर हमारे पास वक्त कम है तो हमें उस वक्त का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें किसे वक्त देना है और किसे नहीं देना, इसे हमें खुद तय करना चाहिए। समझ आई बात? हाँ, समझ गया। ठीक है, तो अब मैं रखता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा नाम ज़रूर सेव करना चाहूँगा। ये कह कर भी कि फ़ोन काट देता है, फिर वो बच्चा आयुष बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उन्होंने मेरा नाम सेव करने के बारे में कहा। वो बच्चा खुशी से अपनी माँ के पास कहता है कि माँ, ये नंबर उन्हीं का है, ये वही है, और उन्होंने कहा कि वो मेरा नाम सेव करेंगे। उसकी माँ कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ये कहकर अपने बच्चे को खेलने भेज देती है। उसका पति कहता है तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं थी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो अमीरों की बातें हैं, वो ज़रूरी नहीं कि आपको सच ही कहे। प्यार भरी मीठी बातें करके आखिर में वो लोग पीठ में छुरा भोंक देते हैं। वो कहेंगे बच्चों के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, और बाद में उन्हीं बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो। देखा ना, वो अलग है। हाँ, मैं जानती हूँ,
वो अलग है। इसलिए तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी खुश हो गया है इस बात से। तो अब तो नाराज़ नहीं हो ना मुझसे? मैं आपसे नाराज़ थी क्या? तुमने तो कहा था कि बिन बुलाए मेहमान को बुला के ले आई। अच्छा, वो बात। हाँ, उस बात के लिए तो मैं नाराज़ हूँ ही, लेकिन इस बार के लिए माफ़ करती हूँ। क्या? आप हर बार किसी ना किसी को, अनजान इंसान को बुलाते हैं। उनमें से ज़्यादातर शराबी निकलते हैं, बेवड़ अजीब निकलते हैं, लेकिन इस बार आपने जिसे लाया वो समझदार था, प्यारा था, ज़िंदगी का खूबसूरत ज्ञान लेकर बैठा था। उसे उसे पनाह देना गलत नहीं था, उसे खाना खिलाना गलत नहीं था। इसलिए इस बार के लिए मैं माफ़ करती हूँ, क्योंकि इस बार आपने सही में एक अच्छे इंसान को घर लाया है। वरना हर बार जब बस मैं जान गया, मैं जानता हूँ, मैं समझ गया कि मुझे इंसानों की परख करनी नहीं आती, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हमारी अच्छे इंसान से दोस्ती हुई ना। तुम्हें ये कहना चाहिए ना। हाँ, कहना तो चाहिए, लेकिन मैं आपकी पिछली गलतियों को चुकला नहीं सकती, क्योंकि एक बार आपने उस शराबी को घर ला दिए थे, खाना खिला दिए। उसके बाद वो हर रोज़ मेरे घर में आ धमकता था कि भाभी जी नाश्ता दे दीजिए ना, भूख लगी है। बेवड़ा कहीं का। मेरा तो घर धर्मशाला है ना। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ। वो शांत होने का नाम नहीं लेने वाली, वो गुस्से में फट पड़ती है अब। हाँ, आप मुझे शांत करा रहे हैं, कैसे शांत हो जाऊँ? हाँ, वो बेवड़ा पता कैसे कैसी बातें करता था। उसकी हरकतें इतनी गंदी थी ना, मन करता था झाड़ू उठा के पीट के बाहर फेंको उसको। लेकिन आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मैंने उसे छोड़ रखा था, वरना उस आदमी का तो गला दबाने का मन करता था। कानून का डर नहीं होता तो उसे जान से मार देती और खेत में दफना देती। अच्छा, तुम इतनी वायलेंट वाली बातें क्यों कर रही हो? देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम जेल वेल चली गई, तो हमारे बच्चों का क्या होगा? अच्छा, आपको बच्चों की फिक्र है। हाँ, उसके अलावा मेरा क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। बस करो, ज़्यादा ना चेपो। अरे, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। वही कहते हुए अपने हाथों को अपनी पत्नी के कमर में फिराने लगते हैं और उनकी पत्नी कहती है अपने पति के हाथ को झटकते हुए, बस कीजिए, ठीक है, मैं समझ गई, गुस्सा मेरा शांत हो गया, आप जाइए। जिस पर वो कहते हैं, हाँ, तुम्हारा गुस्सा भी ना एकदम से आता है और एकदम से जाता है, और यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम ना मेरी सबसे प्यारी पत्नी हो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अरे, मैं तुम्हें जान से कैसे मार सकता हूँ मेरी जान? तुम तो मेरी जान हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें कैसे जान से मार सकता हूँ? जिसे जान जान कहते हैं उसी की जान ले लेते हैं आखिर में इंसान। पर हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ इंसान तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, कुछ होते होंगे, पर हर कोई ऐसा हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, देखते हैं आप कितने जान हैं और जाने बाहर हैं। ओहो, किसी को फिल्मी गाने याद आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, जाइए अपना काम कीजिए। सुबह का समय में काम की जगह यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, निकलिए। अच्छा, पर सच कहूँ तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। देखिए, आप ना बहुत बदमाश हो गए हैं, चलिए निकलिए। अपनी पत्नी से भी प्यार नहीं जता सकता, कैसे दिन आ गए। देखिए, अगर आपको
यही ड्रामा करना है तो कमरे में चलते हैं। क्या? चलिए कमरे में चलते हैं। वो कहने लगता है, नहीं नहीं नहीं, सुबह का समय है, थोड़ा काम करना है, मैं बाहर चलता हूँ काम करने। अरे अभी कहाँ, चलिए कमरे में चलते हैं, काम बाद में ही होगा, पहले थोड़ा प्यार जता लेते हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बाद में तुमसे रात में प्यार जताऊंगा, बाय। वो ये कहकर चले जाते हैं अपने काम पे। तभी उनके जाने के बाद वो सोचती है कि वो इंसान सच्चा और सीधा भी है और साथ में शांत भी। सही में वो एक अच्छा इंसान है। पता नहीं फ्यूचर में काम आएगा या नहीं, पर काफ़ी हद तक सच्चा है। ये कहकर वो भी अपने काम में लग जाती है। इधर विकी अपने घर जाते हुए यही सोच रहा होता है, क्या बात है, मेरी ज़िंदगी इतनी शांत और सीधी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। पर क्या, ये सोचने वाली बात है। मुझे समझ आया, वो लड़की, वो भूतनी पता नहीं कहाँ है। विकी सोच रहा है, मन ही मन फिर वो सोचने लगता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे मैं क्या ही सोच रहा हूँ, भूतों का तो दिमाग ही नहीं होता। अरे यार, मैंने कहीं सुना था कि भूतों के पास उतना ही ज्ञान रहता है, उतना ही दिमाग रहता है जितना कि उनके जीते जी था। वो जीते जी जो भी करते थे मरने के बाद भी वही करते हैं। मुझे तो पहले ये जानना होगा कि वो करती क्या थी। मैंने कभी उससे बात ही नहीं की, मैंने कभी उसे पूछा ही नहीं। ओह गॉड, मेरी उसकी तो बातचीत ही नहीं हुई। हाँ, जब भी हमने बात की है तभी हमने बस एक दूसरे को परेशान किया है। स्पेशली उसने मुझे परेशान किया, लेकिन अब वो मुझे इग्नोर कर रही है। क्या उससे बात करने का कोई तरीका नहीं है? मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे उससे बात करते वक्त सोच समझ कर बात करनी होगी। मुंह फुट की तरह कुछ भी नहीं बोल सकता, वो काफ़ी सेंसिटिव है। ओह हाँ, मैंने ये पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वही सारी बातें अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि उसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि वो काफ़ी सेंसिटिव भूत है, जैसे वो जीते जी भी बहुत सेंसिटिव रही हो। लेकिन वो सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो सिर्फ अपने करीबी लोगों को लेकर के ही सेंसिटिव होते हैं। वो बाकियों के इमोशन से उन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। कहीं मैं उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे इतने करीब नहीं है और ना ही मैं उसके इतने करीब हूँ, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यही सोच रहा होता है। सोचते सोचते घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही वो एकदम से बिस्तर पे लेटता है और कहता है, ओह मेरा पेट भर गया इतना अच्छा खाना खा के। ओह, फिर वो एकदम झटके से उठता है और कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे काम पे जाना है। अरे मैंने कहा था मेरी माँ पिता के एक्सीडेंट के बारे में मुझे जानकारी कर, लेकिन इतने टाइम में कुछ भी नहीं मिला। पर ये सस्पिशियस है, आखिर वहाँ पे हुआ क्या था और ऐसा क्या है जो मिसिंग है। मेरे पापा ने कहा था कि अंकल वो ऐसा नहीं कर सकते। वैसे वो अंकल और मामा दोनों एक ही है। विकी अक्सर अपने मामा को अंकल बोलता है। तो कहानी शुरू करते हैं उस चीज़ से। वो सोच रहा होता है कि मामा ऐसे नहीं है, लेकिन मामा अगर ऐसे नहीं है तो फिर आखिर सब कुछ हुआ कैसे? मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था? कैसे मेरे पापा
इतनी हाइट से नीचे गिरे, कैसे ये सब हुआ, आखिर सब कुछ कैसे हो गया। मुझे जानना होगा, मुझे जानना होगा कि आखिर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। मेरे पिता का एक्सीडेंट, वो कोई हादसा नहीं था, वो बिल्कुल भी हादसा नहीं था। ऐसा था जैसे कि किसी ने प्लान करके उन्हें चोट पहुंचाई हो। लेकिन पुलिस को भी कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि किसी और को भी कुछ नहीं मिला। नहीं, मुझे कुछ तो समझना। वैसे एक अजीब चीज़ है, जब मैं उससे मिला था तब वो तो उसी जगह थी ना जहाँ मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, उस होटल में जिस पर काम चल रहा था। मतलब वो उसका घर है, क्या पता वो अभी भी वहीं हो। मुझे उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी। और जिस दिन पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन उसका भी हुआ था। वो एक बोर्ड निकालता है और उस बोर्ड पे लिखना शुरू करता है, रात के 2 बजे। नहीं, पापा का एक्सीडेंट तो शाम को हुआ था। हाँ, शाम के 7 बज रहे होंगे। हाँ, सब लोग जा रहे होते हैं, पापा अकेले थे। बारिश हो रही थी, कीचड़ से भरा ज़मीन था और पापा छत पे गए थे सिर्फ काम को अच्छे से देखने के बाद। और फिर अचानक से वो गिर गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था, ये पापा को भी डाउट है और मुझे भी। अगर किसी ने उन्हें धक्का दिया तो फिर वो अभी कहाँ है। और इसके अलावा वो जिस भूत से मैं मिला वो वहाँ क्या कर रही थी। अगर वो वहाँ थी तो उसकी डेड बॉडी कहीं खाई पे कैसे मिली। हाँ, क्या उसे वहाँ मारा गया था और उसकी डेड बॉडी खाई में फेंकी गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, होगा या फिर हुआ होगा। उससे बात करनी होगी, पर उससे बात कर फ़ायदा क्या है। अगर वो सच बता भी देती है तो भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि वो मर्डर था, ना कि एक्सीडेंट। अगर मैं मर्डर साबित कर भी दूँ, पुलिस कोर्ट ये सब में इन्वेस्टिगेशन करेंगे भी तो भी उनके हाथ में कोई सबूत नहीं आएगा, क्योंकि अब तक में मुझे कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है उन्हें कुछ मिल भी जाए, लेकिन इस सब को हुए बहुत समय हो चुका है। अब तो कोई निशान भी नहीं है किसी चीज़ का, और होटल का काम भी पूरा हो चुका है और इतने वक्त हो गया है, 1 साल से भी ज़्यादा वक्त, और अब तक में सब कुछ ठीक है। लेकिन कब तक ठीक रहेगा। नहीं, मुझे जो करना है जल्दी करना होगा। उसने बहुत सोच समझ के सारी प्लानिंग्स की है और उसके पास बहुत वक्त है लगता है। वो इतने पेशेंसली हर चीज़ को कर रहा है, क्या पता वो हमारे करीब ही हो और उसे पता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं। शायद इसलिए वो हमें अच्छे से देख रहा है। क्या करें हम। तभी विकी का फ़ोन एकदम से बजने लगता है। फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए विकी कहता है, आखिर ये क्यों, आखिर इसका ही मुझे फ़ोन क्यों आ रहा है। मैं क्या पागल हो गया हूँ, मैं ऐसे कैसे शब्द कह रहा हूँ इनके लेकर। छोड़ो भी, मैं उठा ही लेता हूँ। क्या ही बोलेंगी, इतना ही कहेंगी ना कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो,
ओह, थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।